राजस्थान की लोक परंपराओं में ना एक बहुत ही अनोखी पूजा पद्धति है। एक ऐसी पूजा जहाँ किसी मूर्ति की नहीं बल्कि सिर्फ ईंटों की पूजा होती है। तो चलिए आज इसी रहस्य को समझते हैं। और यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी को सबसे दिलचस्प बनाता है। सोचिए, एक ऐसे देवता जिनके मंदिरों में पारंपरिक रूप से कोई मूर्ति होती ही नहीं थी, सिर्फ ईंटें रखी जाती थी। ये बात इतनी अनोखी है कि ये राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी आरटीएससी की परीक्षाओं में भी एक बहुत ही जरूरी सवाल बन चुका है। तो चलिए इस अनोखी प्रथा की जड़ों तक चलते हैं और पता करते हैं कि आखिर क्यों देवनारायण जी की पूजा ईंटों के रूप में की जाती थी। देखिए, सदियों से देवनारायण जी के मंदिरों में भक्त ईंटों की ही पूजा करते आए हैं। हाँ, ये बात सच है कि आजकल कई मंदिरों में मूर्तियां भी लग गई हैं, लेकिन जो मूल प्रथा है, जो असल परंपरा है, वो ईंटों की पूजा ही है। और ये ना उस दौर की सादगी को भी दिखाता है, जब गांवों के ज्यादातर मंदिरों में मूर्ति की जगह बस कोई पत्थर या प्रतीक रखकर ही आस्था जताई जाती थी। तो अब जब हम इस अनोखी प्रथा के बारे में थोड़ा जान चुके हैं, तो चलिए अब उस शख्सियत को जानते हैं जिनसे ये पूरी कथा जुड़ी हुई है। देवनारायण जी का जन्म एक बहुत ही शक्तिशाली और राजसी बगड़ावत गुर्जर परिवार में हुआ था। उनके पिता थे सवाई भोज, जो उन 24 बगड़ावत भाइयों में से एक थे जिनकी वीरता की कहानियां आज भी गांवों में गूंजती हैं। और उनका विवाह हुआ था धार की राजकुमारी पीपल दे से। सोचिए, उनके परिवार की वीरता की गाथाएं इतनी ज्यादा प्रसिद्ध हुईं कि मशहूर लेखिका लक्ष्मी कुमारी चुंडावत ने उन्हें अपनी किताब बगड़ावत में अमर कर दिया। तो इस तरह ये सिर्फ एक लोक कथा न रहकर साहित्य का भी एक बहुत ही जरूरी हिस्सा बन गई। तो उनके मानवीय परिचय से अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और उनके दिव्य स्वरूप और उनकी अनोखी विशेषताओं को समझते हैं। राजस्थान के एक और बहुत प्रसिद्ध लोक देवता हैं रामदेव जी। ठीक उन्हीं की तरह देवनारायण जी को भी भगवान विष्णु का ही अवतार माना जाता है। और ये मान्यता उन्हें लोक देवताओं के बीच एक बहुत ऊंचा दर्जा देती है। उन्हें औषधि का देवता भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि वो आयुर्वेद के बहुत बड़े ज्ञाता थे और लोगों का इलाज किया करते थे। इसी आस्था के चलते आज भी भक्त उनके मंदिरों में प्रसाद के रूप में नीम के पत्ते चढ़ाते हैं, जो खुद में एक बहुत शक्तिशाली औषधि है। अब बात करते हैं उनकी जीवित विरासत के सबसे रंगीन और सबसे अनोखे पहलू की, फड़ की महाकाव्य परंपरा। तो ये फड़ आखिर है क्या? देखिए, ये कपड़े के एक बहुत बड़े पर्दे पर बनी हुई चित्रकारी होती है, जिसमें देवनारायण जी के जन्म से लेकर उनके पूरे जीवन की कहानी को चित्रों के जरिए दिखाया जाता है। इसे एक तरह का चलता फिरता मंदिर भी कहते हैं, जिसे भोपे, जो कि पुजारी और कथावाचक होते हैं, अपने साथ लेकर गांव-गांव घूमते हैं। इस फड़ का वाचन गुज्जर जाति के भोपे करते हैं। वो जंतर नाम का एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जो वीणा जैसा दिखता है। उसे बजाते हुए हर रात 3 पहर तक इस महागाथा को गाते हैं और चित्रों की मदद से पूरी कहानी सुनाते हैं। और ये फड़ इतनी बड़ी और इतनी ज्यादा डिटेल्ड है कि अगर इसे पूरी तरह से हर रात गाया जाए तो इसे पूरा सुनाने में 6 महीने तक का वक्त लग सकता है। इससे इसकी भव्यता का अंदाजा लगाया जा सकता है। यहाँ एक दिलचस्प बात ध्यान रखने वाली है। देवनारायण जी की फड़ को राजस्थान की सबसे लंबी फड़ माना जाता है, जबकि पाबू जी की फड़ को सबसे लोकप्रिय होने का दर्जा मिला हुआ है। दोनों का ही लोक कला में अपना अपना एक खास मुकाम है। आखिर में देखते हैं कि आज के दौर में उनकी विरासत किस तरह से जिंदा है और उन्हें कैसे याद किया जाता है। उनके जो मुख्य मंदिर हैं वो उनके जन्म स्थान आसीन से लेकर देवमाली और देवधाम जोधपुरिया तक फैले हुए हैं। लेकिन चित्तौड़गढ़ का देवडूंगरी मंदिर ऐतिहासिक रूप से बहुत ज्यादा खास है। इसे किसी और ने नहीं बल्कि मेवाड़ के महान शासक रामा सांगा ने बनवाया था, जो देवनारायण जी के एक बहुत बड़े भक्त थे। ये बात उनकी विरासत के गहरे ऐतिहासिक असर को दिखाती है। उनकी सांस्कृतिक अहमियत का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि आधुनिक भारत ने भी उन्हें पूरा सम्मान दिया है। भारत सरकार ने पहले उनकी फड़ पर और बाद में खुद देवनारायण जी के नाम पर डाक टिकट जारी किए, जो उनके स्थायी महत्व को साबित करता है। देवनारायण जी की कहानी हमें ये सोचने पे मजबूर कर देती है कि हमारे देश की लोक परंपराओं में न जाने और कितनी ऐसी अनकही और अनसुनी महागाथाएं छिपी हुई है, जिन्हें खोजा जाना अभी बाकी है।